Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 3 Business Communication. फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट MBA, BBA, BCA इन तीनों में भी है, तो आइए इसका कंप्लीट रिवीजन करते हैं यूनिट 3 का। बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं? बिजनेस लेटर्स वो लेटर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपने कस्टमर से, क्लाइंट से और अदर कंपनी, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर से प्रोफेशनल वे में इंटरेक्ट करने के लिए। उन लेटर को बिजनेस लेटर कहते हैं। बिजनेस लेटर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू इंटरेक्ट प्रोफेशनली विद कस्टमर्स, क्लाइंट ऑफ अदर कंपनीज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर etc। बिजनेस लेटर की जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होती है। द लैंग्वेज इन बिजनेस लेटर इज फॉर्मल। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, देर आर ए वेराइटी ऑफ लेटर्स टाइप। लेटर के कई टाइप होते हैं जैसे कि इंक्वायरी लेटर, ऑफर लेटर, ऑर्डर लेटर, प्रमोशन लेटर, कवर लेटर, नोटिस, टर्मिनेशन लेटर, परसुएसिव लेटर एंड रूटीन लेटर। इंक्वायरी लेटर में क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं लेटर के थ्रू। ऑफर लेटर में ऑफर देती है कंपनी ज्वाइन करने का या किसी भी चीज़ का। ऑर्डर लेटर में क्या होता है, ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। प्रमोशन लेटर में प्रमोशन दिया जा रहा है, उस चीज़ का लेटर आपको आया। नोटिस में नोटिस दिया गया, किसी चीज़ को लेकर नोटिस है। टर्मिनेशन लेटर, आपको टर्मिनेट किया जाता है इसका लेटर। रूटीन लेटर जो कि डेली बेसिस वर्क होते हैं उनसे रिलेटेड जो लेटर होते हैं उन्हें रूटीन लेटर कहते हैं। पॉजिटिव मैसेज लेटर्स जो प्रोवाइड कराते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रल न्यूज, उन्हें पॉजिटिव मैसेज लेटर कहते हैं। Hopefully given neutral or positive news will make up the majority of your workplace communication. A direct approach is typically the best. जो डायरेक्ट अप्रोच होती है पॉजिटिव न्यूज को और न्यूट्रल न्यूज को प्रोवाइड कराने की, वो डायरेक्ट अप्रोच बेस्ट होती है। डायरेक्ट बताना कि भाई ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ हमें न्यूट्रल न्यूज है, उस तरीके से बताना डायरेक्ट। थिंक अबाउट the setting in which the most people receive communication at work. According to some studies, the typical employee send and receive 40 email each day. एक स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉय है सेंड और रिसीव अप्रॉक्स 40 emails पर डे करता है। इमेजिन अगर आप हर एक ईमेल पे 1 से 2 मिनट का टाइम करेंगे तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। अगर उसका मैसेज आपका डायरेक्ट और क्लियर लिखा होगा तो जल्दी से समझ में आएगा और एम्प्लॉय को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आती हैं, दोबारा उसको रीड करना होता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आमतौर पर जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, आपको स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, डायरेक्ट आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। न्यूट्रल और पॉजिटिव मैसेज अगर आपको जो भी है आपको डायरेक्ट बताना चाहिए। आप क्यों लिख रहे हैं लेटर, एज टू वाई यू आर राइटिंग, जो हमारा रीडर है उसको किस जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन द रीडर शुड बी अवेयर ऑफ, क्या जो हमारे रीडर है कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्या। शुड द रीडर नीड टू बी टेक एनी एक्शन, आप जो भी लेटर लिख रहे हैं अपने, जो भी आपने बिजनेस लेटर लिखा है या पॉजिटिव न्यूज़ दी है, क्या उसमें जिसको हमने लेटर लिखा है उसको कोई उसमें एक्शन लेने की उसको ज़रूरत है या नहीं, वो उसको डायरेक्ट पता होना चाहिए। लेटर में क्लियर मेंशन होना चाहिए। पॉजिटिव मैसेज लेटर का जो बेस्ट बेनिफिशियल फॉर्मेट है वो है बी डायरेक्ट। सबसे पहले आपको बी डायरेक्ट होना चाहिए। टू गेट द रीडर थिंकिंग पॉजिटिवली बिगिन विद द गुड न्यूज़। आप जो भी लेटर स्टार्ट कर रहे हैं उसको रीडर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको आप शुरू में ही बता दें। जस्टिफिकेशन, कमेंट्री इन सपोर्ट या जो भी चीज़ है, दीज मस्ट बी लॉजिकली अरेंज, ये लॉजिकली अरेंज होना चाहिए। यूज ऑफ हेडिंग, लिंक्स और अटैचमेंट इज एन ऑप्शन इफ़ यू हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो आप अटैचमेंट का भी यूज कर सकते हैं। इफ़ देयर आर एनी नेगेटिव्स मेक देम नोन एज पॉजिटिव वे, प्लीज सेंड द डैमेज फोन बैक सो वी कैन सेंड न्यू वन। तो अगर आपके पास कोई नेगेटिव न्यूज भी है तो आप उसको पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें। फिनिश विद द थैंक यू, जो आप लास्ट में लिखें लेटर के लास्ट में उसको आप हमेशा थैंक यू या कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज के साथ क्लोज करें। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव मैसेज लेटर क्या होते हैं। नेगेटिव मैसेज लेटर, नेगेटिव मैसेज लेटर क्या होते हैं? ऐसे समाचार वितरित करना जो दर्शक सुनना
पढ़ना या प्राप्त नहीं करना चाहते वो नेगेटिव मैसेज लेटर या समाचार होते हैं। एक बुरे समाचार संदेश या नकारात्मक समाचार संदेश के रूप में जाना जाता है। बुरी खबर देना कभी भी आसान नहीं होता। आप संदेश देने के लिए कैसे चुनते हैं यह प्रभावित करता है कि ऐसे कैसे प्राप्त किया जाए कि आपका जो मैसेज है आपके रिसीवर तक पहुंच जाए। डिलीवरिंग न्यूज़ दैट द ऑडियंस does not want to hear, read or receive is known as the bad. Giving bad news is never simple. How you choose to deliver the message can affect how it is received. Whether you telling someone they are being fired or that they are perform purely at work. आप जब भी बैड न्यूज को कम्युनिकेट करें तो ओरल चाहे रिटन फॉर्म में हो, आपको ये 7 ऑब्जेक्टिव should be keep in mind रखने चाहिए। Reduce the likelihood of misunderstanding or back and forth communication by being concise and understand easy to understand। आपको easy लैंग्वेज का यूज करना चाहिए और जो आपके जो मैसेज है वो सीधे सीधे समझ में आ जाए इस तरीके से लिखा होना। समाचार को समझने और स्वीकार करने में प्राप्तकर्ता को सहायता करें। Assist the recipient in understanding and accepting the news. Reduce the stress brought on by the bad news to improve comprehension. Release the intended business result. आप कोई भी बैड न्यूज़ दे रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि आप किसी को बैड न्यूज़ दे रहे हैं तो इजी वे में आप बताएं और क्या क्या चीज़ है, किस तरीके से आप अपने फ्यूचर में भी आगे और कर सकते हैं। अगर हम आपको फायर कर रहे हैं तो ये रीज़न रहा है। आई होप आप आगे फ्यूचर में और अपना बेटर करेंगे और आप इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे आप जहाँ भी जाएं। तो आप अपने जो एम्प्लॉय है जो भी है जिसको आपने निकाला है कुछ भी है तो आप उसको मेंटली एक साथ स्ट्रेस तो दे रहे हैं पर उसको शॉक नहीं होगा, क्योंकि उससे ये है कि भाई कंपनी ने इस रीज़न की वजह से हमें निकाला है। और आप बाद में ये भी लिख सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास और होगी वैकेंसी होगी या कुछ होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। रूटीन लेटर्स क्या होते हैं? रूटीन लेटर्स वो लेटर होते हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है वो अपने रूटीन बेसिस पर जो अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए क्लाइंट से और अदर साइड पार्टीज से कांटेक्ट करने के लिए जो लेटर का यूज करती है वो रूटीन लेटर में आएगा और बिजनेस लेटर भी कहा जा सकता है। परसुएसिव लेटर, A persuasive letter is one that seeks to persuade a person, group, or organization to accept the issue, interest, or viewpoint of the right. Any organization, including a school, bank, college, NGO, etc., may receive it. The individual can be director, CEO, official from the government, etc. In simple language, the goal of persuasion letter is to get your work done. जो persuasive letter होता है उसका जो मेन गोल होता है गेट योर वर्क डन। आप अपना वर्क कंप्लीट किस तरीके से करें, आप अपना वर्क कंप्लीट। जो ये लेटर होता है जैसे कि इंक्लूडिंग स्कूल, बैंक, कॉलेज, एनजीओ, म्यूनिसिपलिकेशन, ईटीसी जो ये रिसीव करते हैं। द परसुएशन कैन बी रिलेटेड टू एनी मैटर। इट कैन बी कंप्लेंट, सेल, पिटिशन, रिक्वेस्ट और एनी other matter which require convincing. Taking that one into note, persuasion letter is a broad term inclusive of cover letter, complaint letter, petition letter, request letter and sales letter. This is because in all the above mentioned, these are moderate to maximum amount of persuasion on part of the sender. मेमो क्या होता है? मेमो को मेमोरेंडम भी कहा जाता है और रिमाइंडर। ए मेमो ऑल्सो कॉल्ड ए मेमोरेंडम और रिमाइंडर इज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इसका जो यूज होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिगार्डिंग प्रोसीजर और ऑफिशियल बिजनेस। ए मेमो इन कॉन्ट्रास्ट टू एन ईमेल इज ए मैसेज दैट you send to a large group of employees such as entire department or the entire staff of the business। जो मेमोरेंडम होता है, जो मेमो होता है, जो कि जैसे एक ईमेल है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को आप सेंड कर रहे हैं या डिपार्टमेंट है कोई, उस डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ को आपने सेंड करा है, उसको मेमोरेंडम कहा जाता है, जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है और बिजनेस रिलेटेड होता है। टू लेट एम्प्लॉय नो अबाउट अपकमिंग इवेंट
or the announcement internal changes, you might need to write a memo. आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताने के लिए अपकमिंग इवेंट क्या के आगे हमारे इवेंट्स हैं या अनाउंसमेंट कोई भी चेंज कर रहे हैं, उसके लिए आप मेमो का यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग पर्पस। रिपोर्ट राइटिंग का क्या पर्पस होता है? रिपोर्ट आर रिटन समरीज ऑफ व्हाट हैव बीन सीन, हियर, डन और इन्वेस्टिगेटेड। रिपोर्ट जो है एक समरी होती है, रिटन समरी, ठीक है, जो कि हमने क्या वर्क करा, क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या हमने देखा, क्या सुना, उस चीज़ की सब डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, उसको रिपोर्ट कहा जाता है, जो समरी होती है। इट इज़ द मैथोलॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द डिटेल्स एंड कंक्लूजन ऑफ एन इंसिडेंट दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, प्रेजेंटेशन होती है, ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसका मैनर में होती है ये ऑर्गेनाइज, और डिटेल्ड होती है, जो कि चीज हो चुकी है। रिपोर्ट का उपयोग लिखित मूल्यांकन के रूप में यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आपने अपने पढ़ने, स्रोत या अनुभव से क्या सीखा है, और साथ ही आपको क्या महत्वपूर्ण कौशल का उपयोग करके अभ्यास करने के लिए जो अवसर कार्यस्थल में वो उपयोग किया जाता है। रिपोर्ट आर यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ रिटन असेसमेंट टू डिटरमाइन what you have learned from your reading, research and experience, as well to give you practice using crucial skill that is frequently used in the workplace. रिपोर्ट ज्ञान का प्रसार करती है, जिससे तथ्य और समस्याओं की जांच और विश्लेषण के माध्यम से एकत्र किया गया है। रिपोर्ट disseminate knowledge that have been gathered through investigation and analysis of fact एंड प्रॉब्लम्स। रिपोर्ट में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक विशिष्ट स्रोतों और एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ सूचना का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रिपोर्ट कैन कवर ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, बट दे टिपिकली कंसंट्रेट ऑन disseminating information with a specific audience and a clear purpose. सटीक, निष्पक्ष और व्यापक रिपोर्ट को अच्छी रिपोर्ट माना है। एक्यूरेट, अनबाइस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आर कंसिडर्ड टू बी गुड रिपोर्ट। इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी तरह से लिखा जाना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइज करा जाए वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाना चाहिए, जो हमारा रीडर है वो अच्छे से समझ सके। रिपोर्ट्स कम इन ए वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट्स एंड टॉपिक्स। रिपोर्ट जो होती है बहुत ज़्यादा अलग अलग रेंज की होती हैं और अलग अलग फॉर्मेट और टॉपिक्स पर होती हैं। It depends on three important factors: the audience, the report of intended for, the purpose of the report, and the kind of information being communicated. क्या कम्युनिकेशन, रिपोर्ट किस लिए लिखी जा रही है, ऑडियंस क्या है, पर्पस क्या है उसका, और किस तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए लिखी जा रही है। टेक्निकल रिपोर्ट्स, for instance, convey technical information. Therefore, the report level of technicality will depend on the reader's familiarity with and comprehension of technical concept. जैसे कि टेक्निकल रिपोर्ट में क्या होता है, टेक्निकल जो बातें होती हैं टेक्निकलिटी के लिए उस लेवल से लिखी जाती हैं कि जो दूसरा वाला हम समझते हैं कि टेक्निकल रिपोर्ट हम जिसको लिख रहे हैं तो वो एबल है टेक्निकल इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड। फील्ड रिपोर्ट आर कॉमन डिसिप्लिन सच एज लॉ, industries, relations, psychology, nursing, history and education. This type of report requires the student to analyze his or her observation on phenomena or event in the real world in light of theory studies in some course. Another type of report is scientific report. It's also known as a laboratory report. जो scientific report होती है उसे laboratory report भी कहा जाता है। They are prevalent in all the social and natural sciences. These reports describe method, result, and conclusion in the format of the typical scientific report to discuss an empirical investigation. The research project report or fourth year honor student or research student enrolled postgraduate studies is a more extensive and detailed version of this report. काइंड्स ऑफ रिपोर्ट राइट, कौन कौन से टाइप की रिपोर्ट होती है? लॉन्ग रिपोर्ट एंड शॉर्ट रिपोर्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट, वर्टिकल एंड लैटरल रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल रिपोर्ट, इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल रिपोर्ट,
proposal report and functional report. अब इनको हम डिस्कस करते हैं one by one. Long report and short report. As the name implies, these report are very straightforward. जो रिपोर्ट आपने जैसे कि नाम में ही समझा कि लॉन्ग रिपोर्ट और शॉर्ट रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लंबी होगी उसको लॉन्ग रिपोर्ट कहेंगे और जो शॉर्ट में होगी उसको शॉर्ट रिपोर्ट कहेंगे. The 2 pages report, which is also sometimes referred to as a memorandum, is very brief, while these page report unquestionably lengthy but define distinct division between short report and long report. So you will probably notice long report typically written in formal style. जो long report होती हैं वो formal style फॉर्मली ज़्यादा लिखी जाती हैं और जो लॉन्ग रिपोर्ट होती हैं उनके पेजेस ज़्यादा होते हैं. शॉर्ट रिपोर्ट के पेज होते हैं approximate 2 to 3 pages. Internal and external report. And internal reports stay within a particular organization or a group of people as the name implies. Internal report जो होती है उसमें जो information होती है वो group of people और particular organization से related ही होती है. Internal report are intended for use within the company in office setting. जो इंटरनल रिपोर्ट होती है जो वो सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें, जैसे कि कंपनी से रिलेटेड या किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड. फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वी प्रिपेयर एक्सटर्नल रिपोर्ट लाइक न्यूज आर्टिकल अबाउट एन इंसिडेंट इन द न्यूज़पेपर और कंपनी एनुअल रिपोर्ट. दिस रेफर्ड एज पब्लिक रिपोर्ट. जैसे कि हम एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं अपनी या कोई न्यूज आर्टिकल वगैरह है और जो हमें पब्लिकली शेयर करनी है तो उसको हम एक्सटर्नल रिपोर्ट में कहते हैं. वर्टिकल एंड लेटरल रिपोर्ट. वर्टिकल और लेटरल रिपोर्ट क्या होती हैं? दिस रिलेट्स टू द रिपोर्ट अल्टीमेट टारगेट हायरार्किकल स्ट्रक्चर. A vertical report is one that intended for management or mentees. A vertical report is one that moves in either an upward or downward direction. In the other hand, lateral reports support organization coordination. A lateral report is one that moves between departments at the same organization level, such as one level एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. जो वर्टिकल रिपोर्ट होती है वो बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में वर्क करती है और जो हमारी लेटरल रिपोर्ट होती है वो सेम लेवल के डिपार्टमेंट और सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर यूज करी जाती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए. यह रिपोर्ट. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट. फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? फॉर्मल रिपोर्ट फॉलोज द स्ट्रिक्ट फॉर्मेट. जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है एक फॉर्मल वे में लिखी जाती है, एक फॉर्मेट को फॉलो करा जाता है. जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है उसमें पर्सनल कोई भी चीज नहीं लिखी जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है और जो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो कंटेन करती है डिटेल में. इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है? इनफॉर्मल रिपोर्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रीफ मैसेज विद अनस्ट्रक्चर्ड. जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होती है वो अनस्ट्रक्चर्ड होती है और इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखी जाती है, जो कि नॉर्मली में हम बात करते हैं इस टाइप से. इनफॉर्मल रिपोर्ट मेमोरेंडम भी कहा जाता है, रेफर्ड टू एज एन इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि इसका यूज टीम के लिए, स्मॉल ग्रुप के लिए या किसी डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको बताने के लिए किया जाता है इनफॉर्मली वे में. इसको इनफॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं. Informal reports such as attendance report, budget report for the year, financial report every month, and other convey factual data from one part of organization as possible large system. Scientific research feasibility report and employees evaluation are example of analytical report that demonstrate, attempt, and address real issue. The conclusion of these analytics report typically called the suggestion. Analytical report वो होती हैं जिसमें analytics शो करी जाती हैं, ये शेयर करी जाती हैं, हमने ये चीज़ में ये प्रोग्रेस करा है, ये हमारी एनालिटिक्स है, उसको एनालिटिकल रिपोर्ट कहा जाता है. और जो इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट होती हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट हो गई हमारी, बजट रिपोर्ट हो गई, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई, अटेंडेंस रिपोर्ट हो गई, मंथली रिपोर्ट हो गई, ये सभी हमारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कही जाती है. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्रपोजल रिपोर्ट्स. प्रपोजल रिपोर्ट क्या होती हैं? दिस रिपोर्ट फंक्शन एज एन एडिशन टू एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट. ये रिपोर्ट जो होती हैं प्रपोजल रिपोर्ट एडिशनल एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट की तरह वर्क करते हैं. ए प्रपोजल इज ए डॉक्यूमेंट दैट इज क्रिएटेड टू आउटलाइन हाउ वन ऑर्गेनाइजेशन कैन एड्रेस ए प्रॉब्लम दैट दे आर करेंटली experiencing. In a business setting, it is typically necessary to prepare report
ऑन ए रेगुलर बेसिस। बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर रिपोर्ट बनाना की बहुत ज़रूरत होती है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज फ्रिक्वेंटली वेरी फोकस ऑन सॉल्यूशन सच रिपोर्ट आज रेफर एट प्रपोजल रिपोर्ट। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज फ्रिक्वेंटली वेरी फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन, और इस तरीके की रिपोर्टों को जो है प्रपोजल रिपोर्ट कहा जाता है और इसका फोकस सॉल्यूशन पर होता है। फंक्शनल रिपोर्ट्स, दिस रिपोर्ट कम इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म एंड सर्व ए वैरायटी ऑफ पर्पस। ये रिपोर्ट जो होती हैं अलग अलग फॉर्म में होती हैं, बहुत सारी फॉर्म होती हैं और अलग अलग पर्पस के लिए यूज करी जाती है। सच एज मार्केटिंग, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए यूज करी जाती है। ऑलमोस्ट ऑल रिपोर्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू मोस्ट ऑफ दीज कैटेगरीज। एडिशनली वी कैन कंबाइन वन रिपोर्ट विद अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? डिसीजन मेकिंग टूल, इन्वेस्टिगेशन, इवैल्यूएशन, क्विक लोकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल, न्यूट्रल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, प्रोफेशनल एडवांस। अब इनको डिटेल में हम समझते हैं। डिसीजन मेकिंग टूल, थाउजेंड ऑफ पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आर नीडेड बाय टुडेज कॉम्प्लेक्स बिजनेस। और आजकल के बिजनेस को हजारों इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। मैनी सिग्निफिकेंट डिसीजन इन बिजनेस एंड अदर एरियाज आर मेड यूजिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट। जो रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे डिसीजन उसी के बेसिस पर लिए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिपोर्ट इज दिस वन। जो हम रिपोर्ट होती है उसमें हम अपने डिटेल एनालिटिक्स शेयर करते हैं या डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, समराइज्ड होती है वो, और उसके बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन, वेन एवर देयर इज एनी प्रॉब्लम ए कमिटी एंड कमीशन और स्टडी ग्रुप इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम एंड प्रेजेंट द फाइंडिंग विद और विदाउट द रिकमेंडेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमेटी, कमीशन और स्टडी ग्रुप इन्वेस्टिगेट करता है क्या प्रॉब्लम है और उसके पीछे क्या रीजन रहा, तो उसका प्रॉब्लम की जो फाइंड आउट करते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो रिकमेंड जो करी जाती है एक रिपोर्ट के फॉर्म में ही की जाती है। इवैल्यूएशन, multidimensional activities are carried out by large organization. A single top executive cannot personally monitor what other people are doing. The executive therefore relies on the report to assess the effectiveness on different department or unit. Evaluation करने के लिए भी रिपोर्ट का यूज करा जाता है। मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज कैरिड बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो टॉप लेवल पर है, वो ये ध्यान नहीं रख सकता है कि जो हमारे लोअर लेवल है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है और उसको कैसे ध्यान में रखा जाएगा। वो रिपोर्ट मांगते हैं हर एक डिपार्टमेंट से कि आपने क्या काम करा, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। तो रिपोर्ट में एक समराइज्ड मैनर में उनकी डिटेल होगी कि उन्होंने क्या क्या वर्क करा, उसी से आपका उनकी इफेक्टिवनेस का पता लगा सकते हैं। क्विक लोकेशन, देयर इज नो डिनाइंग that executive in business requires information to make quick decision due to their busy schedule. Top executive require more important source of information. Business news is one example of such a source. क्विक डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट टाइम पर होनी बहुत जरूरी होती है। प्रोफेशनल एडवांसमेंट, रिपोर्ट ऑल्सो plays a major role in professional achievement for promotion to the rank and file position. Satisfactory job performance is enough to help a person, but the promotion to high level position, intellectual ability is higher required. Such ability can express through the report submission to higher authority. जो रिपोर्ट होती है वो अपना रोल इस तरीके से भी बहुत अच्छे से निभाती है, जैसे कि आपने रिपोर्ट तैयार करी, आप किस लेवल की रिपोर्ट तैयार करते हैं, आपके जो सीनियर हैं उन्हें आपको रिपोर्ट पसंद आती है, आपकी रिपोर्ट को एनालाइज करके उसको समराइज करने का वे आपकी इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। उसी से उनको पता पड़ जाएगा कि पर्सन हायर लेवल पे प्रमोशन देने के लायक है या नहीं। तो रिपोर्ट आपकी हेल्प करेगी प्रमोशन में भी। प्रपोजल कंट्रोल, ए रिपोर्ट कैन बी वेदर और नॉट things are going according to plan. Therefore, controlling activities are carried out based on the data from a report. Proper control होगा रिपोर्ट से भी, क्योंकि जो हमने प्लान करी है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये थे ऑब्जेक्टिव्स। ए मैनेजर टूल, द मैनेजर जॉब्स आर मेड इजियर बाई वैरायटी ऑफ रिपोर्ट।
A report that serves as a source of information is necessary for manager to plan, organize, coordinate, inspire and control. मैनेजर के लिए रिपोर्ट का बहुत ज़रूरी होती है और बहुत अच्छी चीज़ होती है। वैरायटी ऑफ रिपोर्ट, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट का यूज करता है मैनेजर, प्लान करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं क्या उस चीज़ से आपकी ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो रही है आपकी बात को सुन के या नहीं, या वो आपकी बात को इग्नोर कर, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको ध्यान में रखना होता है कि आपकी ऑडियंस आपकी बात को एक्सेप्ट कर रही है, आपके आइडिया को सुन रही है या नहीं, और आप किस तरीके से अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं दूसरों के सामने। एक इम्पैक्टफुल वे में आपको प्रेजेंट करना होता है और लॉजिक आपकी प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को ऐसे ही शो नहीं कर सकते या प्रेजेंट नहीं कर सकते, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है एक आप उसको स्टोरी के थ्रू भी कर सकते हैं प्रेजेंट, बट वो आप जो है इस तरीके से आपको स्टोरी प्रिपेयर करनी है कि आपकी ऑडियंस उससे बोर ना हो। ग्राफिक्स अच्छे होने चाहिए, आपके ग्राफिक्स का यूज करना होना चाहिए, आपको आना चाहिए किस तरीके से यूज करा जाए, और मैट्रिक्स भी आप उसमें शो करें कि आपका क्या गोल है, किस तरह आपने अचीव करा है, क्या क्या आपकी मैट्रिक्स हैं, क्या आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, और ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए शो करनी। आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन प्रेफरेंस ऑफ द वेरियस पर्सनैलिटी टाइप फॉर द टारगेट ऑडियंस। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और सेट क्लियर गोल फॉर व्हाट यू वांट योर ऑडियंस टू डू एंड थिंक डिफरेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या चीज़ करनी है आपके प्रेजेंटेशन के थ्रू। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, वो क्या प्रॉब्लम को फेस कर रही है, आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए, और आपके पास उनकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ की उनको ज़रूरत है, और आपके कॉम्पिटिटर के पास क्या है। आपके पास जो है वो ही बेस्ट है, आपको ही शो करना है, और आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो सीक्वेंस में हो, लेआउट अच्छा हो, और ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Advanced visual support for business presentation. A simple poster or a complex video can both make a effective visual in a business presentation. There are several ways to present information with visual aid that will help your audience remember your point long after your presentation has ended. Even you have no skill in the video art. एक सिंपल सा पोस्टर या कॉम्प्लेक्स वीडियो, ये दोनों ही इफेक्टिव विजुअल्स हो सकते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन। 3 इफेक्टिव मेथड्स इंक्लूड पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, फ्लिप चार्ट एंड पोस्टर्स। आप अपने विजुअल सपोर्ट को, बिजनेस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से आप इफेक्टिव बना सकते हैं, इन तीनों का यूज कर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट का नाम आप सभी ने सुना होगा। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट से हम स्लाइड्स वगैरह अपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, वही चीज़ इसमें बताई है हमने। पावर पॉइंट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। आपके पास काफ़ी सारे तरीके के डिज़ाइंस होते हैं, फॉन्ट डिज़ाइन, ऑडियो, इमेजेस ऑप्शन, और आप उसमें स्लाइड बना सकते हैं, और ये सभी चीज़ पावर पॉइंट हमें प्रोवाइड कराता है। और आपको हमेशा डार्क फॉन्ट का यूज करना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड, और लाइट फॉन्ट डार्क बैकग्राउंड पर। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन होता है, और जो कि आपका जो साइज है टेक्स्ट का वो ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, और आसानी से पढ़ने में आए इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप 8 फीट दूर बैठे हुए हैं अपनी स्क्रीन से, और अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आपको उसका साइज इंक्रीज करना चाहिए उस स्लाइड का। ये रूल है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी हो, इफेक्टिव हो। इफेक्टिव फ्लिप चार्ट्स, फ्लिप चार्ट जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिया जनरेशन ड्यूरिंग मीटिंग। इसका यूज जो है आइडिया जनरेशन में और ब्रेनस्टॉर्मिंग में यूज करा जाता है मीटिंग के टाइम में, और इसका भी यूज बिजनेस प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में आता है। ये इफेक्टिव मेथड है। और इसके बाद आता है हमारा पोस्टर्स। इफेक्टिव पोस्टर्स, पावर पॉइंट का यूज करके आप इफेक्टिव पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर भी जो है ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपके बिजनेस के आइडिया को शो करने में। आपकी अगर शॉप में या कहीं आपका शोरूम है, वहाँ पर आपके पोस्टर लगे हुए हैं कि 50% ऑफ या कुछ हमारी तरफ से, अगर आप ये प्रोडक्ट
परचेज कर सकते हैं तो इसके साथ आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो पोस्टर भी जो आपके कस्टमर हैं उन पर इफेक्ट डालता है, उन्हें मोटिवेट करता है और ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए या जो आपने कंडीशन रखी है उसको फॉलो करने। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। ये था बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट 3 का कंप्लीट रिवीजन, और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप एक बार जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।